मैं लोकेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के चैप्टर 3.1 का पहले एक्सरसाइज का सवाल का अध्ययन करेंगे। और जो हमारा बुक होगा, जो हम जिस किताब से पढ़ने वाले हैं, वह एनसीईआरटी पैटर्न पर एनसीईआरटी की किताब होगी, एससीईआरटी की किताब होगी। और उसका पहला एक्सरसाइज का जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के माध्यम से देखेंगे कि सवाल को कैसे हल करना है, कैसे कौन से कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या सोचना है, सवाल बनाते समय में आपको क्या क्या जो है क्या ध्यान रखना है, वो सारे बातों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यह हम जो है किसका चल रहा है, तो यह एनसीईआरटी की क्या है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का सवाल देखने वाले हैं। खासकर यह क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर है? तो हमने क्या कहना है, मैंने जहाँ तक दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखने वाले हैं। इसका पहला वीडियो है, पार्ट 1, एनसीईआरटी बेस होगा। दोस्तों, जो भी बच्चे अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो जो है अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलते हैं आज के पहले सवाल के और सवाल क्या कहता है। तो यह आपके एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो है सवाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल कितने 6 मार्क्स कितने मार्क्स के रहते हैं। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में जो है 6 मार्क्स का जो है सवाल रहता है। कितने मार्क्स का रहता है? 6 मार्क्स का सवाल रहता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 6 मार्क्स क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं, सवाल क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहला क्या कहता है कि रैखिक युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करिए। यदि सबसे पहले क्या कहते हैं कि रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, पढ़ के और सवाल को पढ़ के और ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को मुख्य रूप से जो है क्या है, मुख्य रूप से दो जो है विधि से हल करते हैं। कितना? इसके दो मुख्य विधि कौन कौन है? हल करने की दो विधि है। पहला विधि ग्राफीय विधि हो गया। क्या हो गया? ग्राफीय विधि, पहला विधि। और ये हो गया दूसरा विधि, बीज गणितीय विधि। क्या हो गया? बीज गणितीय विधि। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला विधि से हल करना है। सबसे पहला विधि से आपको हल करना है। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहले आप सवाल की ओर चलते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है कक्षा 10th के जो है 10 विद्यार्थी, नंबर ऑफ टोटल नंबर कितना है इसका, तो टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी की संख्या 10 है। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो कहता है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो इक्वेशन तैयार करना है। क्या करना है? दो रैखिक समीकरण, दो इक्वेशन तैयार करना है। और समीकरण कैसा होना चाहिए, तो रैखिक समीकरण युग्म होना चाहिए। तो रैखिक समीकरण में सबसे पहले क्या बनना होता है, चर। चर मान लेंगे जो हम अज्ञात जो टर्म होता है, अज्ञात पद को क्या मानेंगे, चर के रूप में मान लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। सवाल में क्या लिखेंगे, हल करने जा रहे हैं तो हम हल ही लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि माना कि लड़कियों की संख्या कितना है, संख्या मान लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या बराबर x हो जाएगा और लड़कों की संख्या भी मान लेते हैं। तो लड़कों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम जो है इसमें कि पहला कंडीशन कहते हैं कि जो लड़का और लड़कियों की संख्या, तो पहला शर्त क्या है इसका, तो पहला जो शर्त दे रखा है क्वेश्चन में, प्रश्न से पहला शर्त क्या है, प्रश्न से, तो प्रश्न में पहला जो है शर्त दे रखा है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये इससे हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा शर्त क्या कहते हैं, तो दूसरा शर्त इस सवाल में दे रखा है कि आपको दूसरा शर्त कहता है प्रश्न में कि जो है लड़कियों की संख्या जो है x है और लड़कों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। इसका मतलब अगर आप दोनों तरफ बराबर LHS और RHS को बराबर करना चाहते हैं तो लड़कों की संख्या में 4 आपको जोड़ना है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि समीकरण 2 तैयार होंगे।
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अब हमारा यहाँ तक काम तो खत्म हो गया, हमने क्या किया, दो इक्वेशन बना लिया। अब इक्वेशन तो बन गया, तो क्या कहता है कि ग्राफीय विधि से इसको हल करिए। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो दो पॉइंट चाहिए, प्रत्येक रेखा का दो दो पॉइंट चाहिए, और दो दो पॉइंट निकाल के आप जो है क्या कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक जो है, सबसे पहले समीकरण एक से जो है x का वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि समीकरण एक में जो है x, पहले समीकरण x का क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, इधर y को इधर राइट साइड में ले जाएंगे, दाएं तरफ ले जाएंगे, तो 10 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई, यह क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा, 10 माइनस वाई। ठीक है। अब यहाँ से जो है हम प्रॉपरली जो है करते हैं, सिंपल सा है, y का मान डालते हैं। हम जो मान लीजिए कि यदि हम आप y का मान कुछ ले लें, y बराबर 0 ले लेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक जो है बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स में एक तरफ x लिखेंगे, एक y रखेंगे। y का मान हमने यहाँ पे 0 रखा है, और फिर x का मान क्या रखा है, तो y के मान जो है 0 रखने पर x का जो वैल्यू है आपको क्या मिल गया है, 10 मिल गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन जो है इक्वेशन सेकंड से। अब आप जो है समीकरण दो से x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो y प्लस 4 हो जाएगा। फिर आप y की जगह पे यहाँ पर, यहाँ से तो एक ही निकला, फिर हम y का मान जो है एक रखे, y का मान क्या रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं। y का मान 10 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। जब y का मान 10 रख दिया तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। दो पॉइंट आपको मिल गया। अगर दो पॉइंट मिल गया है तो दो पॉइंट की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींच लेंगे। पहले हम फिर समीकरण दो से दो पॉइंट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। जब y का मान आप 0 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यदि आप y का मान 0 रख देते हैं तो y 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू है 4 मिल जाएगा। y 0 है तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 4। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, y को जो है, अब x को 0 करना है, तो x को 0 करने के लिए y के वैल्यू क्या लेना है, -4। अब हम यहाँ पर y इक्वल टू -4 ले लेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -4 + 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या मिल गया, 0, और y का वैल्यू क्या मिल गया, -4। यहाँ से दो दो पॉइंट मिल गए, और दोनों पॉइंट की सहायता से क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन जो है खींच लेंगे। क्या करेंगे, तो ग्राफ से जो है क्या करेंगे, इक्वेशन खींच लेंगे, दो दो पॉइंट लेके। क्लियर है। तो चलते हैं, ग्राफ जो है, ग्राफ का पेज लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ का पेज ऑलरेडी ले रखा है। आपको इस तरह का जो है ग्राफ जो है क्या करना है, ग्राफ का पेज ले लेना है। ग्राफ का जो है क्या करना है, पेज लेना है, और उसमें जो है इस तरह की लाइनिंग होती है, और प्रत्येक जो इक्वल जो यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस को क्या करना है, एक 1 2 मान लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर नहीं, यह हमारा हो जाता है एक्स अक्ष। जो बड़ी रेखा है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है। अब इधर जो है हम लोग जो है, यह जो हमारा जो जो कटान बिंदु है दोनों को, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जिसका नियामक क्या होता है, 0 0। ठीक है। अब दाएं साइड में प्लस होता है, बाएं तरफ मूल बिंदु से दाएं तरफ एक्स एक्स में हम लोग प्लस वैल्यू लेते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस तरह से लेते हैं, और बाएं तरफ लेफ्ट साइड में हम उसका वैल्यू जो है माइनस में लेते हैं, -1 -2 -3। इसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर वाई एक्स का जो वैल्यू लेते हैं हम लोग, तो यहाँ यह वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ जो वैल्यू होता है वह निगेटिव होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम समीकरण एक और समीकरण दो की सहायता से पॉइंट खींचे हैं। क्या क्या, दो पॉइंट निकाले हैं, तो पॉइंट को क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो है पॉइंट को यहाँ पे बैठाना है। तो समीकरण एक से जो एक्स का जो हम जो पहला पॉइंट क्या निकालना है, 10 और 0 ढूंढना है, और यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट जो है 0 और 10। हम जो है इसको पहले चिन्हित कर लेंगे, और इसकी सहायता से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, तो यहाँ पे आपको 10 0 खोजना है। x इक्वल टू 10 यहाँ पे है, और y जो होता है आपको जैसा कि पता है, यहाँ y इक्वल टू क्या होता है, x अक्ष पर जो है y का जो वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर जो है x का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मिल गया। दूसरा पॉइंट में आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 10, यानी y एक्सिस पर। कहाँ पर जो है, तो y एक्सिस पर
तो वाई एक्सिस पर हम लोग यहाँ पर यह इस बिंदु को लेंगे और इस बिंदु का नियामक 0 और 10 हो जाएगा। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, तो यह इस बिंदु को टच करेगा। क्या करेगा, इस बिंदु को टच करेगा और इस बिंदु से क्या होगा, होके आएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। सरल रेखा है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स जो है इसमें, यह किसका है, समीकरण 1 का जो है इक्वेशन। फिर जो है इसी तरह से इक्वेशन 2 को हम लोग खींच लेते हैं। तो इक्वेशन 2 का जो है पॉइंट पहले सबसे पहले ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कलर जो है कलम चेंज कर, चलो इससे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा। x का मान 4 है, y का मान 0। नेक्स्ट y का मान जो है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ y का वैल्यू 0 है और x का मान क्या है, -4 है। ये नीचे हो जाएगा और ये सॉरी यहाँ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा। देख लेते हैं पॉइंट क्या है। x 0 और y इक्वल टू -4। y इक्वल टू क्या है, -4 है, सॉरी। y का वैल्यू यहाँ माइनस जो है 4 लेना है। ये हो जाएगा 0 और -4। ठीक है, अब इसकी सहायता से क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लेना है। स्ट्रेट लाइन ले लेना है और यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु होते हुए क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, खींच देना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको खींच लेते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका कटान बिंदु हो गया। क्या हो गया, तो ये जो है इसका कटान बिंदु, इसका तो कुछ नियामक होगा यहाँ। और x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, लगभग 7 के आसपास दिखाई दे रहा है। और y का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, y का वैल्यू 3 के आसपास दिखाई दे रहा है ना। एग्जैक्ट थोड़ा सा अगर मान लीजिए थोड़ा भी मिसप्रिंट होगा तो आपका वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं
कि एक्स का वैल्यू क्या हो गया, तो एक्स इक्वल टू यहाँ 7 हो जाएगा और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका प्रोसेस होता है कि ग्राफ को खींचना है और ग्राफ को कैसे करना है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप जो है कमेंट में जरूर बताएं। ग्राफ का जो खींचने का प्रोसेस यही होता है, एक पॉइंट होता है, पहले सबसे पहले तो 2 पॉइंट निकालना है प्रत्येक जो है स्टेट जो है, सॉरी, प्रत्येक लीनियर इक्वेशन से निकालना है, रैखिक समीकरण से 2 पॉइंट निकाल देना है और ग्राफ इस तरह से आप पॉइंट बैठा के खींच सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेम है, यहाँ भी कहता है कि समीकरणों के बनाइए और ग्राफिक विधि से इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है यहाँ पे सवाल जो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य इतना दिया, 50 रुपए दिया हुआ है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का जो है कुल मूल्य 46 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालने के लिए कह रहे हैं, तो जिसका मूल्य निकालने के लिए कह रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, उसको मान लेते हैं। तो हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना कि पेंसिल पेंसिल जो है ना, एक पेंसिल ले लीजिए या एक पेंसिल, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का जो है मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर एक्स मान लीजिए और एक कलम कलम का मूल्य जो है मूल्य बराबर वाई। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि सवाल में पहला कंडीशन क्या कहता है, तो पहला सर प्रश्न से हम लोग क्या देखते हैं, एक पेंसिल का दाम एक्स है तो 5 का क्या हो जाएगा, 5x। 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः जो है, पुनः कहता है कि 7 पेंसिल तो 7x और प्लस 5 कलम है तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46। समीकरण 2। इस प्रकार से आपको समीकरण तैयार हो गया और इस समीकरण की सहायता से आपको क्या करना है, आपको दो पॉइंट, एक समीकरण 1 से, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ले लेना है, क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालना है। x कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे इस तरफ जो 50 दे रखा है इसको इधर ले जाएंगे तो 50 माइनस 7y हो जाएगा और फिर 5 से सबको भाग कर देंगे। क्लियर है? तो इक्वेशन जो फर्स्ट ले क्या लेना, 50 माइनस 7y, 50 माइनस 7y और बटे में 5 इधर आ गया तो सम के बटे में 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे y का वैल्यू लेना है, यदि y इक्वल टू क्या रखेंगे, अगर y इक्वल टू 0 रख देते हैं, क्या रख देंगे, 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस 0 बट्टा में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। तो हम क्या करते हैं, एक बक्सा जो है बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y का जो है वैल्यू ले लेंगे। जब हम y का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू क्या रहे, 10 आ रहे, क्या रहे, 10 आ रहे। पुनः जो है हम आपको क्या करेंगे, y का वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ पे 7 पचे 35 15। अगर हम y का वैल्यू क्या रखते हैं, यदि y का वैल्यू 5 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7 पचे 35 बट्टा में 5। जब हम 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 बट्टा में 5 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 1 कट जाएगा तो ये बचेगा 3। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं y का वैल्यू 5 लेने पर x का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस वैल्यू लीजिएगा, लेकिन वैल्यू हमेशा क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में लिखिएगा, क्योंकि आपको फ्रैक्शन लेने में क्या हो जाएगा, परेशानी हो सकता है।
तो समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पे जो है क्या पॉइंट निकाल लिए, तो जो पॉइंट आ गया हमको, जो 10 और 0 पॉइंट आ गया, इसको जो है क्या करना है, पॉइंट को निकालना है। और फिर क्या है, 3 और 5 जो है 2 पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को जो है क्या करना है, इंकित जो है उसको पॉइंट को फिक्स कर लेना है और उस पॉइंट की सहायता से एक सरल रेखा खींच लेना है। अब हम दूसरा क्या करेंगे, दूसरा समीकरण 2 से भी क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं। समीकरण 2 से भी क्या करेंगे, समीकरण को 2 देखते हैं। समीकरण 2 हमारा कितना है, तो समीकरण 2 क्या कहते हैं, 7x प्लस 5y बराबर 46, क्या कहता है, 7x 7x प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 46 माइनस 5y और बट्टे में क्या हो गया 7, बट्टे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब y का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो कटेगा नहीं, तो हम y का मान ऐसा वैल्यू रख दें जो कि हमको पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो y का वैल्यू आप माइनस रखेंगे तो 46 में से 5 जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 46 बचे इक्यावन। नहीं, y का मान ऐसा जो वैल्यू रखना है 7x, पहले मिला लेते हैं, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। तो 7x, यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। 0 नहीं, अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन में आ जाएगा। 1 रखेंगे तो ये 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 41, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 10 हो जाएगा, 10 तो 36, 7 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 15, 15 46 में से 15 गया, 46 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो 16 में से 6 में से 5 गया 1, ये बचेगा 31, ये भी नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 26 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर हम 5 रखते हैं तो बचा 25, 46 में से 25 घटाएंगे, 6 में से 5 की 1 और 4 में से 2 गया तो 21, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम y का वैल्यू पहले क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू 5 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, तो y इक्वल टू 5 ले लेंगे, तो फिर x का मान यहाँ से 46 माइनस 25 बटे में 7, जब आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप देखेंगे एक पॉइंट हम जो है समीकरण, यह किसका है, यह बक्सा जो है समीकरण 1 का है। समीकरण 2 का बक्सा अगर हम लोग निकाल लेते हैं, पेज यहाँ पे देखा दर्शा देते हैं, यहाँ पे कलम का कलर, यहाँ पे हम x और y का वैल्यू लेते हैं। तो हमने क्या किया था, y का मान जो है क्या रखा था, 5 रखा था, तो x का वैल्यू क्या मिल गया था, 3 मिल गया था। ठीक है, और पुनः जो है हम इस तरह से चेक करके देखेंगे। तो अच्छा, ये 5 5 के मल्टीपल पे जोड़ेंगे, 46 में से 51, 10 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा 7। हाँ, अगर हम y के जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे, -2, -2 रखेंगे तो जुट जाएगा, तो y के जगह पे -2 रख देते हैं। तो यहाँ पे 46 और 10 56, 7 8 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से यह जो है क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पे पॉइंट क्या मिल गया, 3 5 मिल गया, और ये 8 और -2 मिल गया, 8 और -2 मिल गया। और इस तरह से आप देखेंगे कि हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है हमारा, पहला जो पॉइंट आ जाएगा 10 और 0 और 3 5, 10 0। तो सबसे पहले यहाँ भी हमने क्या है, पेज में ग्राफ ले रखा है। तो हम यहाँ पे 10 और 0, 10 यहाँ पे जो है यह क्या हो गया, हमारा x अक्ष हो गया। ये कौन सा अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया। और यह क्या हो गया, y अक्ष हो गया। यह कौन सा अक्ष हो गया, y अक्ष। अब हमने क्या कर रखा है, 10 10 यहाँ पे हो गया, और x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0, ये पॉइंट मिल गया। और x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। अगर हम इसको इस लाइन में खोजते हैं और y को इस लाइन में हम खोजते हैं, तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है, यह 3 और 5 का जो है क्या है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। स्ट्रेट लाइन किसका खींच लेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसको खींच लेंगे, क्योंकि आगे हमको इसको मिलाना है बाद में, है ना। तो क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और यह जो देखते हैं क्रॉस करके, ठीक है। तो हम लोग इसका कलर भी निर्धारित कर लेते हैं, कोई भी कलर ले लेते हैं।
ग्रीन ले लें, नहीं ब्लू ले लें, चलिए ग्रीन ही रहता है। चलिए यहाँ पे ले लिए, पुनः जो है हम दूसरा जो है लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या रखा है, तो यह स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसकी सहायता से हम लोग कलर का चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 3 5, 3 5 ले लेंगे, 3 5 तो कॉमन लग रहा है। अब यहाँ पे तो ये पॉइंट तो सेम है, तो ये तो यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 5, 3 5 के बाद क्या देखते हैं यहाँ पे, 3 5 के 8 और -2, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू -2। 8, x इक्वल टू 8, 8 और y इक्वल टू -2, 1 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -2। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, एक लाइन इस बिंदु से होते हुए पास करेगा और यह जो है क्या करेगा, पास कर जाता है। ठीक है, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे लाइन को तो ऐसा बन जाएगा। इसका जब आप स्ट्रेट लाइन है ना, तो यह कट क्या गया, तो जहाँ पे यह दोनों कटा है वहाँ पे x का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है, 5 है। तो इस प्रकार से आपका हल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को हल कर सकते हैं। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अनुपात में जो है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात करिए कि निम्न समीकरण युग्म जो है क्या कहता है, निरूपित करता है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर करेगी और समपाती करेगी। तो इस तरह के सवाल में a1 बटा a2 का जो मान निकालेंगे, तो जब आप इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान मिल जाएगा और यहाँ से a का मान, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ a1 का मान जो है 5 और बट्टा में जो है a2 का मान क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। b1 बटा b2 करेंगे तो b1 बटा b2 का मान जो है यहाँ पे -4 और बट्टा में 6 आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो इस केस में आप जान लीजिए यहाँ पे यदि जो है अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है, तो यह पहला केस है कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रेखाएं जो होता है वो प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, तो रेखाएं क्या होता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होता है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर है, यहाँ पे समझ में। अगर मान लीजिए कि a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के और बराबर तो c1 बटा c2 के नहीं होगा, तो यहाँ पे यह केस होता है समानांतर का। क्या होता है, समानांतर का केस होता है और ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे क्या होता है, कोई हल
जो है नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। तीसरा केस बनता है आपका, यह तो पहला केस बन गया, यह दूसरा केस बन गया, और यह तीसरा केस कहता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। तो यह जो है क्या कहता है कि यह आश्रित का क्या किसका केस बनता है, आश्रित का केस बनता है। इसका मेन मतलब होता है कि अनेक हल, क्या मतलब होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल होगा, मतलब अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या कहता है कि यहाँ पे जो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो यह किसका केस बनता है, तो प्रतिच्छेदी के बनता है। रेखाएं क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आप इसको कह सकते हैं कि रेखाएं क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो निम्न समीकरण का युग्म जो है वह क्या है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कीजिए और निम्न समीकरण को इनको हल करिए। तो यहाँ भी वही बात करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, A1 बटा A2 का मान हम ज्ञात करेंगे, तो A1 बटा B2 9 बटा 18 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। B1 बटा B2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 बटा 6 हो गया, क्या हो गया, 3 बटा 6 हो गया। और 3 बटा 6 का मतलब होता है 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या आ जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ भी दोनों बराबर हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करना है, B1 बटा B2 को चेक करना है। B1 बटा B2 क्या हो जाएगा, 3 बटे में 6। तो इसको काटेंगे तो सॉल्व करेंगे तो रेशियो में क्या होता है, जो भी कॉमन होता है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 1/2। जब यहाँ पे C1 बटा C2 करेंगे तो C1 बटा C2 क्या हो जाएगा, 12 बटे में 24। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर यह पुनः जो है क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा केस बनता है, यहाँ पे तीसरा केस बन गया, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के। यह किसका केस होता है, आश्रित का, समपाती का। क्या होता है, आश्रित का मतलब क्या होता है, समपाती। तीसरा केस है और यह क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि यहाँ भी A1 बटा चेक करना है समपाती का। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि प्रतिच्छेदी है, समानांतर है, समपाती है। तो इस तरह के केस में आपको क्या देखना है, तो इस तरह के केस में आपको चेक करना है A1 बटा A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ तो 6/2 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 3 B1 बटा B2। जब आप B1 बटा में B2 करते हैं तो आपको -3 और यहाँ -1 निकलता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस खत्म हो जाता है, यह 3 मिल जाता है। तो पुनः आपको C2 और C1 और C2 का वैल्यू निकालना होता है, और यह 10 हो गया और यह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखते हैं कि A1 बटा A2 जो है बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो यह किसका केस होता है, तो यह समानांतर का केस होता है। क्या होता है, समानांतर का केस होता है। जो भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत
आवश्यक चीज़ है। जिस तरह से आप जो है देखते हैं, तो हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट आप करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी क्या करना है, संगत और असंगत का केस देख रहे हैं, तो यहाँ भी रेशियो आपको निकालना है A1 बटा A2। A1 बटा क्या कहता है A2, तो A1 बटा A2 बराबर होता क्या है, तो यहाँ निकालना है। तो आप इसको तुलना करेंगे किससे, तो जो भी देर से जुड़े हैं, तो यह A1x प्लस B1y प्लस C1 C1 बराबर 0, और इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर C2 बराबर 0 से क्या करना है, तुलना करना है। तो यहाँ पर A1 बटा A2 निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और बटा में क्या हो जाएगा 2। यह क्या हो जाएगा 3, और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे B1 बटा B2 जब हम निकालने जाते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसमें जो है B2 का मान 3 है, -3। तो यहाँ से आपको देखने पर A1 बटा A2 जो है बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, और संगत असंगत के केस में आप समझ लीजिए कि A1 बटा B2 अगर नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, संगत का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत का हो जाएगा। यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो यह किसका केस होता है, असंगत का केस होता है, असंगत का केस होता है। यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के, यह किसका केस होता है, तो संगत का केस होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तीनों कंडीशन याद रखना है। यदि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण जो है रेखिक समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो संगत हो जाएगा। A1 बट्टा A2 जो है बराबर है B1 बट्टा B2 के, और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो असंगत हो जाएगा। और तीसरा केस जो कहता है, यह कैसा केस है, पहला केस है, यह दूसरा केस है, और यह तीसरा केस है। यहाँ पर A1 बट्टा A2 बराबर हो जाता है C1 बट्टा C2 के, बराबर होगा C1 बट्टा C2 के, तो यह केस किसका, वह संगत होगा। तो इस सवाल में जो है क्या हो जाएगा, हमारा पहला केस है, तो सवाल हमारा संगत है कि असंगत है, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 3 कहता है कि तुलना कीजिए और निम्न समीकरण एवं उनका संगत और असंगत चेक करिए। तो यहाँ भी वही बात है, A1 बट्टा A2 का वैल्यू निकालेंगे 2, और बट्टे में हो गया 4। B1 बट्टा B2 का मान निकालेंगे, तो ये इसको सॉल्व कर लेना है। दोनों के बीच में कॉमन है, कॉमन नहीं रहना चाहिए, रेशियो में कॉमन नहीं होता है। B1 बट्टा B2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, -6, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्योंकि आप रेशियो में कॉमन को नहीं रख सकते हैं। नीचे और ऊपर में कोई भी उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो आप उसको हटा देना है। फिर यहाँ जो है C1 बट्टा C2 करेंगे, तो C1 बट्टा C2 का जो मान हो जाएगा, वो 8, और बट्टे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब आप उसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो दोनों अगर बराबर के दाएं तरफ भी है तो कोई बात नहीं है, उसको सीधा लिख देना है। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन यहाँ से C1 बटा C2 क्या है, बराबर नहीं है, तो यह केस किसका होता है, तो असंगत का। किसका होता है, तो यह जो केस है प्यारे बच्चों, यह असंगत का है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की, और नेक्स्ट सवाल कहता है क्या है कि 3 में, कि यहाँ भी क्या करना है, रैखिक एवं समीकरण के एवं संगत या असंगत चेक करना है। तो यहाँ A1 बट्टा A2 का मान जो है आप निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 3, और बट्टा में 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 बट्टा 2 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यह 3 बट्टा 2 हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा, 3 तिया 9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो 1 बट्टा 6 B1 बट्टा B2 का जो वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 5/3, और उसका होल का बट्टा क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 बटा में 3 हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 होगा, 1 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो 2 बार में कट जाएगा, और जब इसको आप पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ऊपर में 1 बचेगा, और नीचे में -6 बचेगा। तो यहाँ से आप देखते हैं, तो A1 बटा ये जो A2 है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के।
B2 के है, तो ऐसे केस में यह क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या है, फर्स्ट केस का है। फर्स्ट केस में क्या होता है, संगत, क्या संगत होता है, तो फर्स्ट केस में जो है क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत, संगत होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सवाल नेक्स्ट सवाल कहता है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करें और संगत और असंगत जो है सेल्फ जो इसको क्या करना है, चेक करना है। तो चौथा नंबर सवाल है, यहाँ आप A1/A2 का जो है वैल्यू निकालेंगे, तो यह 5 हो गया और यहाँ पे -10 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2, है ना। B1/B2 का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकालेंगे B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3, और B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा -1/2। यहाँ पे दोनों A1/A2 और B1/B2 बराबर है। फिर हम तीसरा जो है रेशियो निकालते हैं C1/C2 का, और तीसरा रेशियो जब निकालेंगे तो 11, और क्या हो जाएगा, -22 है नीचे में। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह -1/2 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A1/A2 जो है बराबर है B1/B2 के, और बराबर है C1/C2 के। तो ये तीसरा केस है, और तीसरा केस में क्या कहता है कि अगर तीनों बराबर हो जाए तो समीकरण, दोनों समीकरण क्या होता है, दोनों समीकरण क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसका पांचवा सवाल है, तीसरा का पांचवा सवाल क्या कहता है, यहाँ पे भी वही संगत और संगत से करना है। तो A1/A2 करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, इसके बटा में 2 है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना। ऊपर कर देंगे तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे 2/3, 23 से कर लेना है। एक ही जैसा सवाल है, क्या है, एक ही जैसा सवाल है। फिर B1/B2 जो है करना है, B1/B2 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, 3। दूसरे समीकरण से B2 का वैल्यू और पहले समीकरण से B1 का वैल्यू, यहाँ भी सेम हो रहा है। तो फिर तीसरा रेशियो जो है C1/C2 का निकालते हैं। यहाँ से C1 क्या हो गया, 8 हो गया, और यहाँ से C1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीनों बराबर है। तो यहाँ से देखने पर तुमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मिले A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के। और यह तीसरा केस अभी देखे हैं, संगत क्या संगत होता है। तो तीसरे केस में जब सभी बराबर होते हैं, अगर रेशियो अनुपात अगर तीनों बराबर हो जाए, तो यह केस किसका बनता है, संगत का बनता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि फोर नंबर 3.1 यह किसका है, चल रहा है, तो एक्सरसाइज 3.1 का चल रहा है। 3.1 3.1 एक्सरसाइज में क्या कहता है, समीकरण के में कौन से संगत और संगत, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करें। तो पहले तो प्यारे बच्चों ये चेक करना है कि A1/A2 का रेशियो क्या हो जाएगा। तो पहले से A1 का वैल्यू 1 मिला, दूसरे से 2 मिल गया। B1 और B2 का मान जो है यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो जब आप ज्ञात करेंगे तो पहले से B1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, दूसरा से B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह दोनों तो बराबर है। तीसरा जो है इक्वेशन देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तीसरा इक्वेशन जब आप देखेंगे तो यहाँ से मिल रहा है 5, और यहाँ से मिल रहा है 10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, दोनों में कॉमन है 5, तो 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बराबर है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, केस संगत का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत का। संगत बन गया तो फिर आपको ग्राफीय विधि से हल करना होगा। ग्राफीय विधि से अभी तो सिखा चुके हैं कि ग्राफीय विधि से हल कैसे करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जो है हल करके जो है पॉइंट निकालना है, 2 पॉइंट बनना है। तो मान लीजिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5 है। तो आपको सबसे पहले एक और टेक्निक बताते हैं पॉइंट निकालने का। तो जो c का जो जितना वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग दे देंगे। यहाँ 5 से भाग दे दिए तो इधर भी 5 से भाग दे देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह 1 हो जाएगा, और ये x/5 प्लस y/5 प्लस बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप इक्वेशन निकालेंगे तो x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू नीचे में कितना है, 5 है, तो रख देंगे, और y के जगह यहाँ पे 0 रख देंगे। y का वैल्यू यहाँ 5 है तो 5 रख देंगे, और x का वैल्यू 0 रख देंगे।
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जो है समीकरण 1 से क्या मिल गया, जो है दो दो पॉइंट मिल गया। अगला जो है हम समीकरण 2 यहाँ पर लेते हैं। समीकरण 2 से जब हम यहाँ पर लेंगे तो समीकरण 2 से क्या है, तो समीकरण 2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 का इक्वेशन है 2x+2y। जब इसको आप सुगम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10, तो x+y 5 एक ओवरलैप कर जाएगा। तो इसको जब आप देखेंगे तो दोनों समीकरण का जो पॉइंट लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट मिल रहा है, दोनों क्या होता है ओवरनिस्ट हो रहा है। कह रहे दोनों पॉइंट ओवरनिस्ट हो जा रहे हैं, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो एक जो है क्या करेंगे, आप सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है दोनों का सेम है, क्या है, समीकरण 2 से भी आप लेंगे तो x+y इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और यहाँ से भी आप जब दो पॉइंट खींचेंगे, अगर x और y का वैल्यू जीरो रखेंगे, एक बार x को जीरो रखेंगे, एक बार y को जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यह 5 मिल जाएगा और ये भी क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x जीरो रखोगे तो y का मान 5 मिलेगा, y जीरो रखोगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब ग्राफ खींचने की बारी होती है, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एक स्ट्रेट लाइन खींचना होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींच देना है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद क्या करना है आपको, जो है इक्वल डिस्टेंस का जो है क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस का इस तरह से आपको बना लेना है ना। तो आपको रूलर से बनाना है, किससे बनाना है, रूलर से बनाना है। इधर क्या हो जाएगा +1, इधर क्या हो जाएगा +2, इधर क्या हो जाएगा +3, इधर क्या हो जाएगा +4, इधर क्या हो जाएगा +5, इधर क्या हो जाएगा +6। यहाँ पे जब देखेंगे तो -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और इधर क्या हो जाएगा -4। यह क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। यह क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष। और ये ऊपर की ओर ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा, है ना। इसको आपको 1 2 3 4, इसको और क्या करना होगा, बड़ा बड़ा करते हैं।
यहाँ पे जो क्या करना है, एक मूल बिंदु है, इक्वल डिस्टेंस का 1 2 3 4 5 6 7 ले लेंगे, ऊपर भी लेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। यह क्या करना है, एक इक्वल डिस्टेंस लेना है, हमेशा क्या इक्वल डिस्टेंस लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष को बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको बोलेंगे वाई अक्ष। टी पी एक्स, इसको बोलेंगे मूल बिंदु ओ, और इसको बोलेंगे एक्स डैश, और इसको बोलेंगे वाई डैश। अब जब हम यहाँ से जब वैल्यू को पॉइंट को निकालते हैं तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई एक्सिस में क्या है, अगर ये 1 2 3 4 5 है, यह बिंदु हो जाएगा। और जब हम एक्स वाई इक्वल टू जीरो की बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 4 5 एक्स एच, ये यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप इसको जो एक्यूरेट अगर खींचना चाहते हैं तो सवाल देखना होगा, यह जो स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन आपका जो है इस तरह का बनेगा, है ना। और यह दोनों रेखाएं जो क्या होगा, इसी पर ओवरलैप होता है। क्या होता है, तो दोनों रेखाएं जो है बता दें, यह क्या होता है, इसी पर ओवरलैप हो जाती है ना। यह जो रेखाएं होगा, दोनों रेखाएं एक ही दूसरे पर क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। ठीक है। यह जो रेखा की बात हो रहा है, यह रेखाएं क्या होगा, इसी पर ओवरलैप हो जाएगा। यह रेखा आप जब देखेंगे तो दोनों जो रेखाएं होगा इसी एक ही लाइन पे होगा। यहाँ पे समीकरण 1 से भी हो जाएगा और यहाँ पे समीकरण 2 भी हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग हो जाता है। और इसीलिए इसका क्या होता है, अनेक हल होता है, या अनेक हल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट मिला है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है। इसको इसका जो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। एक ही रेखा पर सारे बिंदु, दोनों रेखा ओवरलैप कर जाता है, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्लियर है। अगर आप एक निकालना चाहते हैं तो ये बिंदु, कोई भी बिंदु, दोनों बिंदु सेटिस्फाई करें, जितना भी बिंदु निकालेंगे सारे बिंदु क्या होगा, एक दूसरे का सेटिस्फाई करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको ग्राफ कहाँ पे खींचना है, आपको आसानी होगा, वैसे आपको खींचेंगे तो दिक्कत हो जाता है। कहते हैं निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन सा युग्म संगत है और असंगत है। यहाँ पे जो संगत है उसको ग्राफ की विधि से हल करें। अगर संगत असंगत करना है तो a1 बटा a2 को चेक करना है। a1 बटा a2, तो पहले समीकरण से a1 का मान 2 है, दूसरे से 3 है। जब b1 बटा b2 करेंगे तो b1 का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1, और b2 का मान यहाँ पर -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और c1 बटा c2 का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 8/16 हो जाएगा, यह 1 यह 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर a1 बटा a2 जो है बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो यह किसका है, असंगत का केस है। और असंगत के केस होने पर आप क्या करते हैं, इसका ग्राफिक विधि से या किसी विधि से आप हल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म क्या है, संगत या असंगत है। संगत है तो ग्राफिक विधि से उसका हल करना है। चौथा का तीसरा क्वेश्चन कहता है तो a1 बटा a2 पहले इसको निकालना है, चेक करना है। यह ऊपर से a1 हो जाएगा पहले समीकरण से 2 और दूसरे समीकरण से 4 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में कॉमन 2 है, 2 से कट जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, तो काटने पर 1/2 मिलता है। b1 बटा b2 निकालते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, पहले से 1 मिल गया और यहाँ पे -2 मिल गया। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पा रहे हैं कि ये -1/2 हो गया। और यहाँ पे दोनों क्या होता है, बराबर नहीं, माइनस, यह जो आपका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन साइन में क्या है, दोनों में चिन्ह में जो है विपरीत है। तो यहाँ पे जो a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर क्या है, नहीं है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, यह कौन सा केस है, तो यह पहला केस है। और यह केस जो है किसका है, संगत का है। संगत का है तो आप जो है ग्राफिक विधि के माध्यम से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। पॉइंट निकालने के लिए सेम प्रोसेस लगाना है। पॉइंट निकालने के लिए सर जी क्या लगाना है, तो कह रहे बच्चों पॉइंट लो। आप पॉइंट निकालना चाहते हैं, पॉइंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम जैसा कि आपको ट्रिक के माध्यम से बताए हैं क्या करना है। तो 2x प्लस वाई, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 से भाग करना है, यहाँ भी 6 से भाग करना है और यहाँ भी 6 से भाग करना है। ठीक है। यहाँ आपको कितना से भाग करना है, 6 से भाग करना है।
और यहाँ भी आपको 6 से भाग करना है। 6 से जब आप भाग करेंगे तो ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में खत्म हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, x और नीचे में 3 प्लस y के नीचे मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा 1। जब आप इससे समीकरण जो है क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे x और y का, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, 3 है, y का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से y का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डाल देना है। सिर्फ यहाँ से एक x का वैल्यू और यहाँ से क्या हो जाता है, y का वैल्यू मिल जाता है। और x और ये जो x एक्सिस को जो है 3 पर काटिए। अगर x एक्सिस को 3 पर काटती है ना, तो वहाँ पे y एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। यह x एक्सिस को जैसे आप देखते हैं तो यह x एक्सिस को 3 पर काटेगा तो यहाँ पे जो है 3 है और y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ ये y एक्सिस को 6 पर काटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि y एक्सिस पर, y अक्ष पर जो होता है, अक्ष पर x बराबर 0 होता है और x अक्ष पर जो यहाँ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो इस समीकरण आप 2 से भी देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, तो समीकरण 2 से 4x, फोर, ये 4 से 4 खत्म हो गया, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में खत्म हो गया, ये 1 आ गया। तो यहाँ पे x इसके नीचे में 1 हो जाएगा। माइनस को आपको प्लस में लिखना है, क्योंकि आपको हमेशा x बटा a प्लस वाई बटे बी बराबर जो है क्या करना है, 1 के रूप में लिखना है। यह इसका क्या होता है, कटान बिंदु होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, तो यहाँ प्लस कर लेना है, इसको ऊपर में y लिख देना है और जो माइनस है वो यहाँ पर ला देना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू 1 हो गया और y का x का वैल्यू 1 हो गया, तो y का वैल्यू यहाँ क्या मिलेगा, 0। और यहाँ पर y का वैल्यू -2 मिला तो x का वैल्यू क्या मिल गया। इस प्रकार से यहाँ भी आप देखेंगे तो क्या मिल गया, आपको पॉइंट मिल गया और इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ को खींच सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्राफ आप ऐसे खींच लेंगे, यह x अक्ष होता है और यह जो है क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और आप यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट ले लेके, है ना, यह क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक क्या हो जाता है, तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वह 0 0 होता है। तो जैसा कि पीछे हम दिखाएं तो आप यहाँ से ग्राफ खींचेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ग्राफ खींचे, यह आपका होमवर्क हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ भी कहता है कि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका हल करें। संगत है तो कौन से, ग्राफीय, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। संगत है कि नहीं चेक करते हैं, तो a1/a2 चेक करेंगे, यह 2 हो गया और बटे में क्या हो गया, 4 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, दोनों के बीच में 2 कॉमन है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। b1/b2 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ से -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, -4, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। C1/C2 का मान जब आप निकालेंगे तो यहाँ से -2 और यहाँ से -5 हो गया, यह कि नॉट इक्वल टू हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे केस a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यह केस किसका होता है, असंगत का होता है और असंगत होने पर आपको ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफ नहीं खींचना है ना, क्योंकि आप इसको क्या होता है, नो सॉल्यूशन, आप इसका हल ही नहीं कर सकते हैं। ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, दोनों क्या हो जाएगा, समानांतर का केस हो जाएगा, कहीं जो है आपस में नहीं मिलेगा, कहीं भी जो है आपस में एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करेगी, आपस में जो है प्रतिच्छेद नहीं करेगी, आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग क्या होता है, नहीं खींचते हैं ग्राफ, नहीं हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल में कहता है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप इतना है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करिए। अब लंबाई चौड़ाई दो जो है इसमें रैखिक समीकरण में आप हल कर रहे हैं,
तो आपको क्या करना है, हल करने के लिए सबसे पहले दोनों को क्या करना है, लंबाई चौड़ाई को मानना होगा। तो लिख लेंगे, माना है कि आयत की लंबाई बराबर बराबर x और चौड़ाई बराबर बराबर y। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में ही मान लेते हैं। तो आपने क्या देखा था कि तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, कहता है कि लंबाई चौड़ाई से, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है, तो दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन वो फर्स्ट हो गया, यहाँ पे नाम दे दिए। फिर पुनः जो है क्या कहता है, पहला शर्त है इसका, पहला शर्त से हमको पहला इक्वेशन मिला। पुनः जो है दूसरा शर्त इसका क्या है, तो दूसरा शर्त जो कहता है कि प्रश्न में कि अर्ध परिमाप आयतन क्या होता है, तो ये तो पूरा हो गया, अब पूरा का आधा हो गया तो 2 से 2 खत्म हो गया। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। यहाँ से x प्लस वाई का जो वैल्यू है 36 प्लस, तो यह समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो कहता है कि बाघ की जो है बीमाएँ ज्ञात करिए। तो बाघ की बीमा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप जो है 36 है, तो x और y का वैल्यू कहता है। यहाँ पे किसी विधि का नहीं, तो हम लोग यहाँ पे जो है एक विधि करेंगे, और विधि को क्या करेंगे, यह हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और यह इक्वेशन सेकंड। तो हम लोग यहाँ से प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से या ब्रजगुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको। जो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो क्या कहता है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट था, और x प्लस वाई इक्वल टू 36 जो है इक्वेशन सेकंड था। तो आप यहाँ से जो है क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, और एक पद को क्या करेंगे, यहाँ से एक पद को यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं आपस में, तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे 36 और 40 हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 20 बार, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया 20। फिर x का मान जो है समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या है 20 है, और माइनस वाई इक्वल टू 4, वाई को इधर ले जाएंगे तो 20, और इसको इधर ले आएंगे 4 घट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से 16 आ गया। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछता है कि बाघ का बीमा क्या हो जाएगा, तो बाघ बाघ की लंबाई, बीमा का मतलब लंबाई क्या हो जाएगा x है, और x का वैल्यू आपको मिला है 20 मीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, और बाघ की चौड़ाई बराबर क्या था y था, और y का वैल्यू क्या मिला है 16 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। और इस विधि को क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि सर जी बोलते हैं। बच्चा जी क्लियर है, विलोपन विधि। कहता है कि एक रैखिक समीकरण जो दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, दो जो है चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्तिकों का ज्यामितीय जो निरूपण जो है जैसा हो। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि, एक रैखिक समीकरण दिया गया है और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि जो है प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण क्या प्रतिच्छेदी हो। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। इसको अगर तुलना करते हैं तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दे रखा है, और दूसरा कहता है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 लिखना है यह तुलना करके। तो पहला जो कहता है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि अगर यहाँ से हम आप कोई भी ले लें, है ना, तो यहाँ से अगर मान लीजिए 3x ले लेते हैं तो ये 2/3 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर यहाँ पर 3 ही ले लेते हैं, 3y माइनस 8 बराबर 0, ये भी क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। देखिए 2/3 जो है यहाँ पे क्या है, और a1 बट्टा a2 बराबर हो जाएगा 2/3, और b1 बट्टा b2 का जो हम यहाँ से बात करेंगे तो 3/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 है। तो यह क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन जो है क्या कहता है कि प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी करती रेखाएं जो है क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है।
तो यहाँ पे पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो पहला कंडीशन किसको फुलफिल करना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। समानांतर के केस में कहता है कि a1/b2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का केस, और संपाती के केस में a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 का केस, जो आपको क्या करना है यहाँ पर फॉलो करना है। क्लियर है? तो हम पेज लेके दूसरा इक्वेशन करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है दूसरे सवाल के, है ना। तो इसमें हम एक पेज ले लेते हैं, पेज के माध्यम से देखना है। पहले इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। क्या है, समीकरण दिया हुआ है, यह एक है। और दूसरा समीकरण आपको कैसा बनाना है, तो समानांतर के केस। तो समानांतर के केस के लिए क्या होता है, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर करना है, और c1 जो है c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3y हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, प्लस माइनस कुछ भी ले लेंगे तो 0, यह इक्वेशन 2 हो जाएगा, है ना। जब हम आप इसको a1/a2 चेक करेंगे तो यहाँ 2/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। और यहाँ से b1/b2 को चेक करेंगे तो यह 3/3, इसको सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा। जब c1/c2 को चेक करेंगे तो यहाँ -8 और यहाँ -9 है, जो कि क्या है, नहीं है। अतः यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यह केस किसका होता है, तो समानांतर का होता है। क्लियर है? तीसरा समीकरण इसी से मिलता जुलता, हम अगर तीसरा कंडीशन कहता है कि यहाँ पर समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है, तो हमको क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के केस को लाना है। तो यहाँ ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2x या तो इसका गुना कर देना है, तो यहाँ 2 गुना कर देना 4x, इसको कर 3 दूना 6y, और इसको कर देना है 8 दूना 16 बराबर 0। यह 1 है, यह 2 है। और यहाँ पे जब आप निकालेंगे a1/a2 का वैल्यू, तो यह 2/4, इसका क्या हो गया, 1/2 हो गया। एक और पेज लेते हैं, तो यहाँ से b1/b2 का जो वैल्यू निकालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 3। यह हो जाएगा 3 और बटे में 6, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। और c1/c2 का जब केस निकालते हैं तो -8/-16, यहाँ माइनस माइनस खत्म, 1 और बटा में 2। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के केस। और यह क्या होता है, यह किसका केस है, तो समपाती का केस है। क्या है, समपाती का केस। तो इस प्रकार से आपको कैसे मानना है इक्वेशन, तो वो आप अपने विवेक से जो है सोच सकते हैं, है ना। सिर्फ आपको जो है क्या करना है, उसका रेशियो को ध्यान में रखना है। जिस कंडीशन जो कह रहा है कि क्या शर्त है, शर्त के हिसाब से इक्वेशन में रख देना है और आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। कहता है 7 नंबर, कहता है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, और जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 बढ़ाकर ग्राफ खींचे। एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों में निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का पटल को छायांकित करिए। तो यहाँ पर ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक्स माइनस वाई, इसको करेंगे -1, इधर -1 से सब में भाग कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मिलेगा एक्स बट्टा में -1, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और यहाँ जब हो जाएगा तो यह +1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब क्या हो जाएगा, 1 का केस होगा। तो यहाँ से x बराबर -1 और y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया, 0, और y का वैल्यू 1 मिल गया। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गया x का। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए एक डब्बा लेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पे y, और x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 होगा। और जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा वो बनेगा, तो ग्राफ खींचेंगे ना, तो जब ग्राफ आप खींचेंगे इस तरह का, तो फिर ग्राफ यहाँ फिर जब क्या हो जाएगा, -1, तो ये तो नीचे हो जाएगा, तो यह -1 और 0 का केस मान लीजिए, और यह 0 और y इक्वल टू 1, तो यह ऊपर आ जाएगा, तो यह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यह प्लस है तो प्लस में हो जाएगा। दूसरा समीकरण देखना है। दूसरे समीकरण आप क्या देखेंगे, तो दूसरे समीकरण में आप देखते हैं, दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y, इसको इधर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। +12 को ख़त्म करना है तो 12 से भाग करना होगा,
यहाँ भाग के हैं 12 से राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी करना होगा। तो इसको 3 से 4 बार में, इसको 2 से 6 बार में। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू मिल गया 4 और y का वैल्यू 0 पहला से, और दूसरा से y का वैल्यू मिल गया 6, तो x का वैल्यू 0 मिल गया। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, है ना। x और y का वैल्यू मिल गया। x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे 4 रखना है, तो y की जगह पे 0 रखना है। x की जगह पे 6 रखना है, तो सॉरी, x की जगह पे 0 रखना है, तो y की जगह पे 6 रखना है। इससे जब आप पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे 4 और y की जगह पे अगर आप निकालेंगे 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, 4 जीरो का केस बनता है। और यहाँ पे 0 6, ये करेंगे तो 0 6 का बनेगा, तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा 6 का केस बनेगा। अब आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज के जो है शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए। शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए, और तो यहाँ से क्या बनता है, एक तो ये बन गया। जब आप इसको ग्राफ खींचेंगे तो ये ऐसे इस तरह से, ये तो ऐसे जाएगा, है ना, और ये ऐसे चला गया, तो इससे किसके अर्थ से, तो एक्स अर्थ से। तो यहाँ से ये और ये और ये, यही तो बना, है ना। तो यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये त्रिभुज बन गया, है ना। और इसको क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल को छांकित कर दिए, और इसका क्या करना है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये क्या हो जाएगा, 0 6 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स से निकालना है, तो यह 4 और 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है त्रिभुज के शीर्ष जो है ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो जिसको भी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। अभी तक आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और आप जो है बेल का घंटी जो है, बेल आइकन जो है, आइकन में ऑल का जो है क्या करेंगे, ऑल का बटन दबाएंगे। क्लियर है। तो अभी तक हमारे वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, जब वीडियो, क्योंकि ये अपलोड होता है और वीडियो के माध्यम से आपको फ़ायदा मिलता है, तो आप चैनल को अपने दोस्तों को भी क्या करेंगे, शेयर ज़रूर कर देंगे। दोस्तों में शेयर करेंगे, जितना से जितना हो सके आप जो है कम से कम एक ग्रुप में आप शेयर कर दें, जिससे इस चैनल को भी क्या हो जाए, ग्रो करने के लिए जो है अवसर मिले और आपका प्यार स्नेह भी बना रहे।